ये एक ऐसी फिल्म है जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही दिखाई जा सकती है। ये न केवल एक सच्ची कहानी पर आधारित है, बल्कि यह अभिनेत्री कैटी होम्स की सबसे साहसी फिल्म भी है। 2:30 बजे लिसा, एक लड़की, अपनी नाइट शिफ्ट के बाद साइकिल से घर जा रही है। तभी एक कार अचानक तेजी से उसके पास से गुजरती है। वह सहज रूप से पीछे मुड़कर देखती है, केवल यह पाने के लिए कि कार अचानक घूमकर सीधे उसकी ओर आ रही है। लिसा असहज महसूस करती है, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही एक मनोरोगी हत्यारे के बारे में समाचार देखा था, जो अक्सर रात में शहर में दिखाई देता है। जैसे ही लिसा डर से भर जाती है, कार अचानक उसके पास से तेजी से गुजरती है और रुक जाती है। लिसा राहत की सांस लेती है, यह सोचकर कि वह सुरक्षित है। लेकिन जब वह अगले चौराहे पर पहुंचती है, तो वह एक अंधेरे कोने में कार को रुकी हुई देखकर चौंक जाती है। पहले तो लिसा को लगता है कि यह एक संयोग है। गुंडे ने उसके सिर पर बंदूक तान दी और फिर उसे जोर से कार में फेंक दिया। अजीब बात है, लिसा ने विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने गुंडे को अपनी आंखों पर पट्टी बांधने दी, ये जानते हुए कि मरना आसान है, लेकिन बचना और गुंडे को सजा दिलाना सबसे मुश्किल काम था। उसे क्या पता था कि यह अचानक हुई किडनैपिंग उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। ऐसा करने के बाद गुंडे ने लड़की को घर ले जाने की तैयारी की, लेकिन वह शांत रही। आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। आंखों पर पट्टी के गैप से उसने कार पर एक इंग्लिश साइन देखा। ये मामूली लगने वाली डिटेल्स बाद में गुंडे की पहचान करने में अहम सुराग बन गई। 20 मिनट बाद गुंडा कार को एक सुनसान इलाके में ले गया। लिसा को एक हल्की रोशनी वाली बिल्डिंग में घसीटा गया। आंखों पर पट्टी के गैप से उसने सीढ़ियों पर एक हरा कारपेट देखा और 22 कदम गिने। लिसा ने बहुत सारे क्राइम शो देखे थे और जानती थी कि अगर वह भाग नहीं सकती तो उसे सबूत छोड़ देना चाहिए। हालांकि उसे बहुत हैरानी हुई कि गुंडे ने तुरंत उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह उसे बाथरूम ले गया और अच्छी तरह नहलाया। ये सब करने के बाद बदमाश ने उसे एक लाल वाटर बेड पर फेंक दिया और बार बार बड़बड़ाता रहा कि वह सभी औरतों से बदला लेना चाहता है। ये सुनकर लिसा को तुरंत मौत से बचने का एक तरीका सूझा। पहला कदम था बात मानना। उसने विरोध करने की कोई कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि बदमाश की गर्लफ्रेंड बनने की पेशकश भी की। दूसरा कदम था खुद को एक जिम्मेदार औरत के तौर पर दिखाना। उसने झूठ बोला, ये दावा करते हुए कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। रोते हुए कहा कि अगर वह वापस नहीं आई तो उसके पिता भूख से मर जाएंगे। यह बात मानने वाली और जिम्मेदार औरत उस बुरी औरत से बिल्कुल अलग थी जिससे वह आदमी बदला लेना चाहता था। उसी समय लड़की रोई और बदमाश के चेहरे पर हाथ फेरा, लेकिन उसे उससे सच में हमदर्दी नहीं थी। वह उसका चेहरा साफ साफ देखने का मौका लेना चाहती थी, क्योंकि ऐसे आसानी से गुस्सा होने वाले इंसान के खिलाफ बात मानना और हमदर्दी सबसे अच्छे हथियार थे। लेकिन बदमाश ने उसे आसानी से जाने नहीं दिया, बस कुछ देर के लिए उसके हाथ खोले। जब बुली ये सब कर रहा था तो लड़की ने तुरंत अपने अगले भागने के प्लान के बारे में सोचा। उसने अंदाजा लगाया कि बुली जर्म्स से डरता है, क्योंकि जगह अंधेरी और सीलन भरी होने के बावजूद वहाँ बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही थी। इसलिए उसने कहा कि उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन वह उसकी चादरें गंदी नहीं करना चाहती थी, और वह सही थी। बुली उसे बाथरूम ले गया, लेकिन उसे लड़की के भागने की चिंता नहीं थी, क्योंकि अंदर की अकेली खिड़की पूरी तरह से बंद थी। हालांकि लिसा का प्लान वहाँ से भागने का नहीं था, बल्कि बाद में पुलिस को बुलाने की तैयारी के लिए वहाँ सबूत छोड़ने का था। उसने यह साबित करने के लिए कि वह वहाँ कैद थी, अलग अलग अनजान कोनों में अपने फिंगरप्रिंट छोड़ दिए। ऐसा करने के बाद वह बात मानकर बाहर लौटी और सोच समझकर बुली की प्यास बुझाने के लिए एक गिलास पानी भी पिलाया। यह सब सिर्फ उसका भरोसा जीतने के लिए ही नहीं था, बल्कि उसकी नजरों में खुद को एक परफेक्ट औरत के तौर पर दिखाने के लिए भी था। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। जब बुली सो रहा था, लिसा ने अपने बालों की एक लट निकाली और उसे बिस्तर के नीचे फेंक दिया। फिर उसने जानबूझकर उसे जगाया ताकि उसके दिमाग को कंट्रोल करना जारी रख सके। बुली उसके झांसे में आ गया। लिसा समझती रही और जानबूझकर उन औरतों की बुराई भी करती रही जो अपने पतियों को धोखा देती थीं, क्योंकि वह जानती थी कि भरोसे का हर सेकंड बचने का चांस बढ़ाता है। लेकिन जब लिसा को लगा कि उसका प्लान फूल प्रूफ है, तभी एक न्यूज प्रोग्राम ने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए। टेलीविजन प्रोग्राम में कहा गया, पुलिस ने एक बड़ी क्राइम यूनिट बनाई है और एक सीरियल किलर की पूरी तरह से तलाश करने का फैसला किया है। अचानक यह सुनकर बुली अचानक बहुत गुस्सा हो गया। उसने लड़की को कोट पहना दिया ताकि पुलिस उसे 1 घंटे के अंदर मार डाले, ताकि उसे पकड़ा न जा सके। जल्द ही वह आदमी एक सेल्फ सर्विस गैस स्टेशन चला गया। ये वही रास्ता था जिससे वह अपने क्राइम के दौरान हमेशा जाता था। जब वह आदमी फ्यूल भरने के लिए कार से बाहर निकला तो अंदर लेटी लिसा भागने की कोशिश करने लगी। हालांकि उस आदमी को पहले से ही उसकी हर हरकत का अंदाजा था, इसलिए उसकी कोशिश फिर से फेल हो गई। किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए वह आदमी लिसा को पास के पेड़ों के झुंड में ले गया। ऐसा लग रहा था कि वह उसे वहीं मारने का पक्का इरादा कर चुका है। उसने उसकी लगातार रहम की गुहार को नजरअंदाज कर दिया। रात भर रुकने के लिए मजबूर लिसा को उस आदमी की बेरहमी का एहसास हुआ। उसे यकीन नहीं था कि यह उसकी पिछली बातों की वजह से था। आदमी का इरादा डगमगा गया और उसने बिना किसी वजह के उसे जाने देने के बारे में सोचा। खुशकिस्मती से लिसा की लंबे समय से चली आ रही दब्बूपन की आदत उसने कभी अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटाने की हिम्मत नहीं की थी, और न ही कभी उस आदमी का चेहरा देखा था ने उसके जानलेवा इरादे को काफी कम कर दिया। लिसा को खोलने के बाद उस आदमी ने उसे आंखों पर
बंधी पट्टी हटाने से पहले 5 मिनट तक वहीं रहने की चेतावनी दी, ये महसूस करते हुए कि वह सच में उसे जाने देगा। लिसा बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। फिर लड़की ने उस आदमी को जाते हुए सुना। जब सब कुछ शांत हो गया तो लिसा ने जल्दी से आंखों पर से पट्टी हटा दी। अपने सामने बड़े पेड़ को देखते हुए उसने आखिरकार आजादी की हवा में सांस ली। उस पल जो कोई भी नहीं भागेगा वह बेवकूफ होगा। बिना एक शब्द कहे लड़की घर की ओर भाग गई। हालांकि वह आदमी जो ज्यादा दूर नहीं गया था, उसने अपने रियर व्यू मिरर में लड़की को भागते हुए देखा। गुस्से में वह चिल्लाया, क्या मैंने तुम्हें 5 मिनट रुकने के लिए नहीं कहा था? उसने गुस्से में कार घुमाई और लड़की की तरफ वापस चला गया। क्योंकि वह इतनी नाफरमान थी, वह आदमी उसे जाने नहीं दे रहा था। यह जानते हुए कि वह फिर से उसका पीछा कर रहा है, लड़की पूरी ताकत से भागी। किस्मत से पास में ही एक पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही थी और उस आदमी के पास हार मानकर जल्दी से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। लिसा बिना रुके घर भागी, लेकिन उसकी दादी की चिंता के बजाय उससे तुरंत पूछा गया कि वह इतने समय से कहाँ थी। लिसा ने जल्दी से उन्हें बताया कि उसे किडनैप कर लिया गया है, लेकिन बूढ़ी औरत और उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। बूढ़ी औरत ने तुरंत पुलिस को फोन किया, ये कहते हुए कि उसकी पोती पहले ही घर लौट चुकी है और पुलिस को अब उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसने लिसा की कही किसी और बात का जिक्र नहीं किया। लड़की हैरान थी कि उसकी दादी ने उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। किस्मत से पुलिस ने कहा कि प्रोसीजर के हिसाब से लिसा को स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा। ये सुनकर बूढ़ी औरत को अपनी हालत की चिंता होने लगी और उसका जवान बॉयफ्रेंड भी डरने लगा। बूढ़ी औरत ने लीजा को धमकी भी दी, पुलिस स्टेशन में बकवास मत करना और उनके बारे में कुछ मत कहना। साफ था कि उनके बीच कुछ ऐसे राज थे जिन्हें बताया नहीं जा सकता था। थोड़ी देर बाद पुलिस लड़की को उसके घर से लेने आई, लेकिन जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस की पूछताछ का सामना किया तो लीजा टूट गई और खुद को बंद कर लिया। कोई भी उस दर्दनाक याद को दोबारा नहीं जीना चाहता, खासकर तब जब उसकी दादी को भी उस पर भरोसा नहीं था। दुनिया में और कौन उस पर यकीन करेगा। इस समय शेरिफ लैरी को पता था कि लीजा को खुलकर बात करने की जरूरत है, इसलिए उसने उसे दिलासा देने के लिए अपनी बेटी की एक तस्वीर दिखाई। क्योंकि लीजा और उसकी बेटी लगभग एक ही उम्र की थीं, इसलिए उसने लड़की से एक पिता की तरह बात की। आखिरकार लीजा ने उस आदमी की मेहरबानी मान ली और पूरी कहानी याद करने लगी, जिसकी शुरुआत काली कार से हुई थी। हैचबैक में लाल कारपेट और सीटें थीं और डैशबोर्ड पर मैग्नम का लोगो था। घर में 22 सीढ़ियों वाली सीढ़ियां थीं जो हरे रंग के कारपेट से ढकी थीं। किलर गोरा और लेफ्ट हैंडेड था। बाथरूम में जूतों पर कंगारू का लोगो था। उस आदमी की मूंछें थीं और गालों पर दाढ़ी थी। इससे भी जरूरी बात, लिसा को याद आया कि उस आदमी के कमरे में एक वाटर बेड था। लैरी लिसा को हैरानी से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आंखों पर पट्टी बंधी लड़की में इतनी सारी बातें याद रखने की इतनी मजबूत इच्छा शक्ति कैसे हो सकती है। लैरी ने जल्दी से अपने आदमियों को ढूंढा और कहा कि उसे लिसा के कपड़े पैक करके पुलिस स्टेशन भेजने हैं। उसने यह भी कहा कि कोई और जरूरी जानकारी छूटने से बचाने के लिए उसे हिप्नोटाइज करना जरूरी है। इस मकसद के लिए लैरी ने लिसा के परिवार से कांटेक्ट किया। लैरी ने हिप्नोसिस पर लिसा की राय मांगी, लेकिन जब उसकी दादी को कॉल आया तो उस जवान बॉयफ्रेंड ने साफ मना कर दिया। लैरी के उसे मनाने की कोशिशों के बावजूद वह उसकी मंजूरी नहीं ले सका, जिससे उस आदमी को लिसा की हालत पर शक हुआ। फिर उसे लिसा फिर से मिल गई और लैरी को एक चौंकाने वाला सच पता चला। लिसा को न सिर्फ किडनैप किया गया था और उस पर हमला किया गया था, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लड़की पर उसकी दादी का जवान बॉयफ्रेंड भी अक्सर हमला करता था और उसकी दादी को पता था, लेकिन उन्होंने आंखें मूंद लीं। हालांकि इंसाफ हुआ और जवान बॉयफ्रेंड को आखिरकार उसकी सजा मिली। लिसा किडनैपिंग की जगह पर वापस आई और अपनी जबरदस्त याददाश्त से उसने कार में फंसने का सीन और कातिल के उसे ले जाने का सीन फिर से बनाया, जिससे चमत्कारिक रूप से सर्च एरिया 3.2 किलोमीटर के अंदर सिमट गया। लिसा की मदद से उन्हें जल्दी ही गैस स्टेशन के पीछे का ग्रो मिल गया और पुलिस फैंग ने आसपास के सर्विलांस फुटेज की लगातार जांच की और जल्द ही उस पागल कातिल की पहचान कर ली। फिर उन्होंने उसके घर से लिसा के बहुत सारे फिंगरप्रिंट निकाले, जिससे आखिरकार सीरियल किलर को सजा मिली। उसे लिसा को जाने देने का बहुत अफसोस हुआ होगा। लिसा की हेल्दी और नॉर्मल परवरिश पक्की करने के लिए लैरी ने उसके लिए एक नया परिवार ढूंढा। कहानी असल में यहीं खत्म होती है, लेकिन आपको शायद यकीन न हो, यह केस एक सच्ची कहानी पर आधारित है। हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के बाद पुलिस वाली बन जाती है और अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके अपनी जैसी और लड़कियों को बचाने की कसम खाती है। उसका असली नाम लिसा मैकवे है। यह फिल्म सभी के लिए एक चेतावनी है, चाहे आप कहीं भी हों, सावधान रहें और अपनी सुरक्षा करना जानें। पूरी मूवी देखने के लिए धन्यवाद।